पिछले करीबन 3 महीने में बहरिया टाउन कराची की 13% आबादी कम हुई है मिडिल क्लास लोगों की, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से पेट्रोल और डॉलर महंगा हुआ है पाकिस्तान में, डॉलर करीबन 300 तक, पेट्रोल 282 रुपये तक आते ही बहरिया टाउन कराची रिहायशियों से वीरान होने लगा। मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन कराची के डीलर्स भी यहाँ पर सर छोड़ कर बैठे हुए हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि बहरिया टाउन कराची जैसा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मंसूबा एकदम से नीचे क्यों आ रहा है और इतनी रिहायशी कमी क्यों हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से मिडिल क्लास गायब इस वजह से हुआ है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, उतनी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, खाने पीने के इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो बहरिया टाउन के आए दिन हर चार्जेस बढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं, क्लीनिंग चार्जेस लिए जा रहे हैं, लोगों से तरह तरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट को भी बहरिया को चलाना है। तो इतना बड़ा मंसूबा लॉन्च करने के बाद उस मंसूबे में उसको लॉन्च करने के बाद मिडिल क्लास का नाम देना नहीं चाहिए था कि यह मिडिल क्लास का मंसूबा है। आज पाकिस्तान में मिडिल क्लास की सैलरी करीबन 1 लाख तक की रेंज में है और 1 लाख रुपए बहरिया टाउन कराची में आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो दैट्स नॉट अ मिडिल क्लास बेस्ड प्रोजेक्ट, इट्स अ लीड क्लास प्रोजेक्ट। उसके बाद बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट की नाअहली बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। उसकी सबसे बड़ी ये चीज़ है कि बस सर्विस आप लोगों ने आज तक नहीं दी। बहरिया टाउन कराची में अगर आप देखें तो शटल सर्विस की टाइमिंग्स बहरिया टाउन कराची को मैच नहीं करती। लोगों ने 7 से 9 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक डिफरेंट टाइम जोन में जॉब्स पर जाना है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची के अंदर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो लोग डेफिनेटली जब इस तरह की जगह पर जाएंगे तो लोगों को कन्वेंस चाहिए। हर बंदा तो पेट्रोल नहीं यूज़ कर सकता अपनी ऑन कार पे। तो बहरिया टाउन कराची की एक सबसे बड़ी वजह और मैनेजमेंट की नाअहली की वजह से बहरिया टाउन कराची खाली हो रहा है, बहरिया टाउन कराची के रिहायशी गायब हो रहे हैं। मेंटेनेंस चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, लोग नहीं रह सकते बहरिया टाउन कराची के अंदर। यहाँ तक कि ग्रोसरी करने भी जाएं तो आपके पास कोई अपनी चीज़ होनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर आपने बहरिया टाउन कराची में एज ए मिडिल क्लास रहना है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। आप बहरिया टाउन कराची में रह नहीं सकते, आप इन्वेस्टमेंट तो कर लेंगे, आप रिहाइश तो कर लेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्तों में एक शाहकार बनेगा, जो आने वाले वक्तों में अपने लोगों को फायदा देगा। लेकिन आज के दौर में, आज से 3-4 साल पहले या 3-4 साल के बाद बहरिया टाउन में मिडिल क्लास का कोई फ्यूचर नहीं है। आप हैरान होंगे, यहाँ तक के डीलर्स तक शिफ्ट हो रहे हैं बहरिया टाउन कराची से, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। डीलर्स के पास मोस्टली मिडिल क्लास बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं। बहरिया टाउन कराची में अभी मिडिल क्लास बेस्ड क्लाइंट्स नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में तो रेंट पर लोग रह ही नहीं सकते बहरिया टाउन कराची में। आप अगर खर्चों को काउंट करें, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उसके बाद क्लीनिंग चार्जेस बहरिया टाउन ले रहा है। और लोगों से अगर आप देखें तो आज के दौर में 1 लाख रुपए में सैलरी में 20-25 हज़ार रुपये बहरिया टाउन कराची के स्कूल की फीसिस है। तो अगर आपके 2 से 3 बच्चे हैं, आप करीबन 75,000 अगर फीसिस में पेड कर देंगे तो 25,000 रुपये में ना तो आप रेंट पे रह पाएंगे, 25,000 रुपये में ना आप ग्रोसरी कर पाएंगे, ना आप ट्रैवल कर पाएंगे, और ना ही आप अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह पर लेके जाएंगे। डेफिनेटली जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगे तो आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जाने के लिए बाजिद होंगे बच्चों के साथ, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपके खर्चे जो होंगे, ये पैसिव, जो आप कह सकते हैं ना, जो पैसिव एक्सपेंसेस हैं आपके, ये वो होंगे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बहरिया टाउन कराची में बहुत कम मिलती हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास डीलर बेस्ड कोई एक्सपीरियंस है, तो आप बहरिया टाउन कराची में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइप की बहरिया टाउन कराची में जॉब्स हैं, बिजनेस रन करना, दिस इज टू मच हार्ड फॉर मिडिल क्लास एट राइट नाउ एट द मोमेंट। बहरिया टाउन कराची में जॉब अपॉर्चुनिटीज के ना होते हुए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन आबादी नहीं हो रही। आबादी क्यों नहीं हो रही? बहरिया टाउन कराची डे बाय डे जो लिविंग कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न पूरे कंट्री में आया है। पूरे कंट्री के इकोनॉमिक डाउनटर्न का जो डेफिनेटली सीधा असर है वो बहरिया टाउन कराची की लाइफ पे है। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो 0 पे आ गया लोगों का शहरों में, और लिविंग स्टैंडर्ड 0 पे जब आ जाता है लोगों का,
तो लोग इस तरह के मंसूबों को फिर नहीं देखते, लोग झोंपड़ियों में भी रहना पसंद करते हैं। तो बैरिया टाउन कराची में क्रेडिबिलिटीज हैं, ये करना पड़ेगा। सबसे पहले बस सर्विस बैरिया टाउन कराची को, कराची शहर तक लोगों को एक एवरेज कॉस्ट पे देनी पड़ेगी जो आम मिडिल क्लास की पहुंच में हो। इससे बैरिया टाउन कराची में लोग सरवाइव कर पाएंगे। तो बैरिया टाउन कराची के खाली होने की सबसे बड़ी वजह बैरिया टाउन के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं कराची शहर तक। बैरिया टाउन ने महंगाई की हद की हुई है क्योंकि लोग खाने पीने में सेक्रीफाइस तक कर रहे हैं। जिस तरह की पाकिस्तान में महंगाई है, 46.2% का इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन में लोग बैरिया टाउन या किसी भी बड़े मंसूबे में रहना पसंद नहीं कर रहे। लोग शिफ्ट कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां वो, आजकल हालत ये हो चुकी है कि लोग अपनी ग्रोसरी में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बैरिया टाउन ने तो महंगाई की हद की हुई है। डेफिनेटली मैनेजमेंट को भी अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी सारा कुछ कर रही है। तो कौन रहेगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में? दीज आर मेन रीजंस। बैरिया टाउन कराची के खर्चे, पेट्रोल एक्सपेंसेस, स्कूल फीसिस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कुल मिला के करीबन 3 लाख प्लस बजट बनता है, जो कि हार्ड सर्वाइवल है आपका बैरिया टाउन कराची में एज ए मिडिल क्लास। सो नो बॉडी विल गो टू बैरिया टाउन कराची एट द मोमेंट। सो दीज आर द मेन रीजंस। आपकी इस पे बारे में क्या रीजंस हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।